नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में बादल राग कविता संबंधी जितने भी क्वेश्चंस हैं, डेस्क्रिप्टिव जिसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग कहते हैं, वो सभी के सभी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, जल्दी से सेशन जुड़ जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग कविता थी जो हम लोगों ने एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हुए हम लोगों ने समझ लिया था। अब इस सेशन में हम देख लेते हैं आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्योंकि आ रहे हैं आपके सामने क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में अड्डा 24 क्लास 11th एंड 12th में। जल्दी से आ जाइए। चैप्टर संख्या 7 है आपका। लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ध्यान रखना, अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। किस नाम से है? बादल राग 6 से नाम से, बादल राग 6 के नाम से संकलित है। और यहाँ जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वह कौन सा खंड दिया हुआ है प्यारे बच्चों? छठा खंड दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? यानी कि दुख की छाया किसे कहा गया है? जिस प्रकार से अस्थायी सुख पर दुख मंडराता रहता है, तो दुख की छाया किसे कहा गया है? बताइए जल्दी से। तो किसे कहा गया है? देख लो जल्दी से। लघु मानव, शोषित वर्ग, जिसे कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों कष्टों को कहा है। यानी कि कम समय के लिए सुख होता है, तुम कहते हो यार सुख तो कुछ मिला ही नहीं है, दुख ही दुख में पा रहा हूं। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता, उसके साथ साथ दुख का प्रभाव भी रहता है। धनी वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करके पैसा अर्थात धन दौलत जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है और वह सब कुछ छीनने के डर से हमेशा क्या रहता है? भयभीत रहता है। ठीक है, यानी कि दुख की छाया, सीधी सी बात एक है, हमें जो भी दुख प्राप्त हो रहा है, कहते हैं यार मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे दुख ही दुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख हमेशा कम समय के लिए होता है। और सुख के लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, ईमानदारी से कर्म करना होगा। अब सुख आपको कब प्राप्त होगा? जब मैं कह रहा हूं आपको 100% आपके मार्क्स प्राप्त करना है। 20 आपके इंटरनल स्कूल से जाएंगे नंबर, 40 नंबर का आपका पेपर, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 40 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे जितने बनना चाहिए वो सब मैं आपको बना करके उपस्थित करवा रहा हूँ, ये दे रहा हूँ वीडियो में रिकॉर्ड करके या लाइव सेशन लेकर के। और बच्चे क्या हमारे एमसीक्यू, वो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं, और वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो डरना किस बात का भाई? ईमानदारी से मेहनत करो ना यार। अब आपके पास मेहनत करने का चांस है। मैं जब ये कह रहा हूँ, जो जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ध्यान रखें, आगे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर भी आप लोग डरोगे तो प्यारे बच्चों, फिर कहते हो ना अंत में सर पेपर कठिन आएगा तो क्या करें? अरे कठिन क्यों आएगा भाई? आपने ईमानदार से पढ़ाई की है ना मेरे साथ साथ, तो कोई डरना ही नहीं है। और हिंदी से क्यों डरे भाई? जब तक राजेंद्र सर है तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असनी 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 पात से सापित उन्नत सत सत वीर। पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? यानी कि जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में एक वीर, एक योद्धा होता है, वह वज्र की हुंकार से, वज्र कठोर हथियार से जब उसका सामना होता है, जब उसको शरीर पर लग जाता है तो छत विचत हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है और मृत्यु को या शहीद भी हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये स्पर्शाधीर बादल पर्वत है, वह भी छत विचत होता है। उसी प्रकार शोषक वर्ग का भी क्या हो जाएगा? धनवान वर्ग का भी क्या हो जाएगा? विनाश, नाश विनाश हो जाएगा। असनिपातन बिजली की हुंकार से स्थापित उन्नत सतसत वीर। पंक्ति में युद्ध क्षेत्र वीरों की ओर संकेत करती है, जो क्रांति के वज्रपात से घायल होकर मृत्यु को अपने गले को लगा लेते हैं। बादलों की तेज गर्जना और भारी वर्षा से बड़े बड़े पर्वत छत विछत हो जाते हैं, अर्थात घायल हो जाते हैं। उसी प्रकार क्रांति की तेज आवाज सुनकर पूंजीपति वर्ग भय से कांपते रहते हैं और उन्हें डर रहता है कि उनका सब धन दौलत अर्थात वैभव आदि का विनाश हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात एक ही है, यहाँ पर पूरी कविता में शोषक का विनाश करना है। जब जब क्रांति हुई है, जब जब देश में कुछ अच्छा हुआ है, और अच्छा करने के लिए कवि ने यह कविता रची है कि लोग इसे पढ़ें, लोगों का शोषण न करें, और जो शोषित वर्ग है उसकी सहायता करें और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। और वहाँ किसके रूप में? बादल के रूप में। नंबर 3 है, विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते। पंक्ति विप्लव रव से क्या तात्पर्य है और छोटे ही शोभा पाते, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों 101% आएगा आपके एग्जाम में, 101% आएगा। ध्यान रखना, आज कह रहा हूं, ध्यान रखना।
हाँ, आज कह रहा हूँ तो ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ, विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते हैं कि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो शोषित वर्ग है वही खुश रहते हैं इससे। जो सुप्त अंकुर है, जो सोया हुआ अंकुर है, जो पृथ्वी के सीना चीर कर बाहर आना चाहता है, वही खुश होते हैं जब गर्जना होती है, जब बारिश होती है। विप्लव से तात्पर्य क्रांति गर्जन, अर्थात क्रांति की तेज आवाज। जब जब क्रांति होती है तब तक शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन हिल जाते हैं, उनकी संपत्ति, प्रभुसत्ता आदि समाप्त हो जाती है। कवि ने कहा है कि क्रांति से ही छोटे ही शोभा पाते हैं। यहाँ छोटे से तात्पर्य आम आदमी या निम्न वर्ग से। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसको क्रांति के डर, उसे क्रांति से डर नहीं लगता, क्रांति से उसका कुछ भी छीनता हुआ दिखाई नहीं देता है, अपितु उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। क्रांति के बाद उनमें भी सर उठाकर जीने का साहस हो जाता है। यानी कि आपको पता है जब जब क्रांति हुई है ना, धनवान वर्ग का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि जो वो शोषण किसका किया है, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का। कहते हैं ना कि एक मजदूर को 400-500 रुपये मिल रहे हैं और वो भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। एक धनवान के पास जाते हैं तो वह भी उसे दो गालियां देकर के फिर 500 के 300 रुपये देता है, तो उसका खून चूस रहा है वो। अब क्रांति होगी, बाढ़ आएगी, जब क्रांति होगी तो कौन करेगा, गरीब लोग ही करेंगे, और तो कौन करेगा भाई जब एकजुट होकर के, तो नुकसान किसको होने वाला है। तो वही बात है, जब भयंकर बारिश, तेज तूफान बारिश आएगी, भयंकर रूप से तेज बारिश आएगी, भयंकर रूप से गर्जना होगी, तो कौन डरेगा, किसान वर्ग तो डरेगा नहीं, वो तो खुश होगा कि अब बारिश होगी, फिर मैं कड़ी मेहनत, डबल मेहनत करूंगा, फिर मेरे खेत में हरियाली से फसल लहराएगी। नेक्स्ट है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। यानी कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविताएं रेखांकित करती है। क्या क्या होंगे, फसलें लहराएगी, छोटे छोटे पौधे बन जाए, अंकुर रूप में फूटेंगे, और एक हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो संसार में जो जी रहा है शोषित वर्ग, वह भी सर उठाकर जिएगा। तो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। बादल गर्जना करते हुए मूसलाधार बारिश, बहुत तेज वर्षा करते हैं, जिससे पृथ्वी से अंकुरन के रूप में छोटे छोटे पौधों का क्या होता है, जन्म होता है। बादलों के गर्जन के साथ बिजली चमकती है और उसके गिरने से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूटते हैं। परिवर्तन बताना है भाई हमें। तेज हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते हुए प्रतीत होते हैं। मानवीकरण अलंकार है, ध्यान रखना। बादलों के गर्जन से दुखी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने कहा ना, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग क्या हो जाएगा, खुशी से लहर उठेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे, बस इसमें से ये थर्ड क्वेश्चन है ना, बस ये ध्यान आपको रखना है, ये वाला बस। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण, और अवश्य में देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कितने बनते हैं मैं बता देता हूँ आज ही। नंबर 1 डेस्क्रिप्टिव में तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नंबर 2 आपसे पूछेगा कि बादल किसका प्रतीक है, क्रांति का, ठीक है। हाँ, नंबर 2 आपसे पूछेगा कि प्रिय विषय कौन सा है निराला जी का, तो क्या है, बादल है। इस कविता में किसे संबोधन किया है, संबोधित किया गया है, बादल को संबोधित किया गया है। बादल के यहाँ कितने रूप दिखाए गए, 2 रूप दिखाए गए। एक और तो शोषित वर्ग को जिजीविका जगाने के लिए, नवजीवन देने के लिए, दूसरा शोषक वर्ग को समाप्त करने के लिए। बस 2 चीज, 3-4 क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। Y323 कोड यूज कहाँ करेंगे आप लोग हमारे साथ में, तो कहाँ करेंगे, पावरफुल स्पोकन इंग्लिश सीखने में। कैसे अंग्रेजी सीखते हैं भाई, मुझे खुद को नहीं बोलना आता, तो आप लोग तो सीखे यार, आप लोगों को तो सीखने की अभी उम्र है, उम्र तो मेरी भी है, सीख रहा हूँ मैं भी, आप भी मेरे साथ सीखे। तो कोड यूज कीजिएगा Y323 और आ जाइए जल्दी से स्पोकन इंग्लिश, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना है हम लोगों को, ठीक है। अब आपको PY क्यों चाहिए, PDF चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग ADA24/7 ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। कहाँ पढ़ रहे हैं, कक्षा 11th एंड 12th ADA24/7 यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है तो लाइव वगैरह देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। ओके, टाटा, बाय बाय।